हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो रहेगा अकाउंटिंग टर्म्स। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उससे आगे हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्लास में पढ़ा है व्हाट यू मीन बाय लेजर, व्हाट यू मीन बाय अकाउंट, व्हाट यू मीन बाय इवेंट, ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ एसेट, टाइप ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स में हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स ऑफ एसेट भी है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। एंड फर्दर इन नॉन करंट एसेट्स हमने क्या पढ़ा था? नॉन करंट एसेट्स के अंदर कि दो तरह की होती है, उसमें भी टू टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर इंटेंजिबल एसेट्स एंड टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स which can't be touched or seen, only can feel, and tangible asset which can be touched and seen, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल है। जिसको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, हमने पढ़ा था लायबिलिटीज के बारे में, हमने पढ़ा था करंट एसेट्स के बारे में। तो उसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसमें सबसे पहले आती है रिसिप्ट्स। सबसे पहले क्या आती है? रिसिप्ट। रिसिप्ट से हमारा क्या मतलब है? जो भी हमें पैसा मिलता है, जो भी पेमेंट हमें हमारे पास आती है, रिसीव होती है, ठीक है, वो उसे क्या कहेंगे? हम रिसिप्ट कहेंगे। भले ही वो सेल ऑफ गुड्स से आए या हमने कोई फिक्स एसेट सेल की है वहां से आ रही है, ठीक है, कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, किसी भी तरह की इनकम हमारे पास आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। ठीक, अब ये तो है रिसिप्ट। आगे रिसिप्ट के टू पार्ट्स हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट्स हैव टू पार्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो बिजनेस के रूटीन नेचर से आती हैं। मींस जिसका आपका बिजनेस है, जिसमें आप डील कर रहे हो, ठीक है, वहां से जो आपको पैसा मिलेगा, वहां से जो आपका पैसा आएगा उस बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बर्तन की शॉप है, मैं बर्तन सेल करता हूं, ठीक है, तो वहां से जो बर्तन सेल करने से जो मुझे पैसा आ रहा है उसे क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या कहेंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर हो गया? जो गुड्स हमने सेल की हैं, रीसेल के पर्पज से जो गुड्स लेके आए थे, या उस बिजनेस के थ्रू जो पैसा मुझे मिल रहा है, सिर्फ उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस की हेल्प से जो मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, वो मेरा क्या होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट होगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट से बिल्कुल अलग है। रिवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल नेचर का होता है, रूटीन में हमारा सर्कल में जो पैसा आता है हमारे बिजनेस की हेल्प से, वो हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट क्या रहती है? कैपिटल रिसिप्ट मींस जो बार बार हमें नहीं मिलती, बार बार हमें नहीं मिलती, हमारे बिजनेस से अलग आ रही है। सपोज कोई फिक्स एसेट थी मेरे पास, उसको मैंने सेल कर दिया, वहां से जो मुझे पैसा मिला वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, जो विंडफॉल गेन होते हैं, विंडफॉल गेन मींस जैसे कोई लॉटरी लग जाना, अचानक से जो होने वाले प्रॉफिट होते हैं ना, उसे कहते हैं अकाउंट शीट लैंग्वेज के अंदर विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन जो होते हैं वो भी किसमें आते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया? देन रिसिप्ट्स हैव टू पार्ट्स, revenue receipt and capital receipt. Revenue receipt is that receipt which is come from normal operation या operation from business। जो हम बिजनेस कर रहे हैं वहां से जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मींस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस के अंदर तीन तरह की एक्टिविटी रहती है। कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं उसमें तीन तरह की एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर। सबसे पहले होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। First one is operating, second one is investing, and third one is financing। किसी भी बिजनेस के अंदर तीन तरह की एक्टिविटी होंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस है हमारा, रूटीन बिजनेस है जिसमें हम डील कर रहे हैं, उससे जो एक्टिविटी है उसे क्या कहेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, हमारी बर्तन की दुकान है, ठीक है, उसे बर्तन सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटी है वहां से जो हमारा पैसा आ रहा है या जा रहा है, ठीक, हमने कोई एम्प्लॉय रखा उसको सैलरी पे कर रहे हैं, या प्रॉफिट हुआ हमें बर्तन को सेल करने से, कोई लॉस हो गया, वो सब किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से आ रहा है।
ठीक है, तो ऑपरेशन मींस अकाउंट्स के अंदर ऑपरेशन मींस बिजनेस। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक बिजनेस ने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ, उसने बिल्डिंग परचेज की हुई है, उसने मशीनरी ली है, उसने फर्नीचर लिया है, उससे जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है या पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, जो पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फिक्स एसेट की वजह से, उसे क्या कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग, जो हम लोन लेते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं, डिवेंचर्स इश्यू करते हैं, उससे पैसा हमारे पास आता है, इंटरेस्ट हम पे करते हैं, हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। ठीक है, तो वो सब किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो क्या पता, तो हम बात कर रहे थे रिवेन्यू रिसिप्ट की। किसकी बात कर रहे थे हम? रिवेन्यू रिसिप्ट। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो बिजनेस आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा, ठीक है, जो पैसा हमें कहां से मिल रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी हमारे बिजनेस से, वो किस में आएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, जो पैसा हमारे पास आ रहा है, जो बार बार नहीं आता और फिक्स एसेट में रोज सेल नहीं करते, ठीक है ना, रूटीन बेसिस सेल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या आ रही है? कैपिटल रिसिप्ट आ रही है। क्लियर हो गया से रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट? ठीक है, नेक्स्ट इज रिवेन्यू। रिवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रिसिप्ट। नॉर्मली रिसिप्ट, रिवेन्यू, इनकम एंड प्रॉफिट को हम एक ही चीज लेके चलते हैं। रिसिप्ट, रिवेन्यू, इनकम और प्रॉफिट, इन चारों को हम एक ही चीज लेके चलते हैं कि एक ही तो है ये, लेकिन नहीं, अकाउंट्स कहती है कि सब चीजें अलग अलग है, इनमें डिफरेंस है। अब जैसे हमने रिसिप्ट की बात की, तो रिसिप्ट में हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू एंड कैपिटल दोनों आ गए। अब बिजनेस का अगर प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का अगर प्रॉफिट निकालना है, तो मैं उसके अंदर क्या नहीं ऐड करूंगा? मैंने कोई फिक्स एसेट सेल की है, वहां से मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो मुझे क्या रखना पड़ेगा? अलग रखना पड़ेगा ना, तभी तो पता लगेगा पर्टिकुलर बिजनेस से मुझे क्या मिल रहा है। क्लियर हो गया ना? तो रिवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रिवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल इज कॉल्ड रिवेन्यू। जो हमें पैसा मिला है सेल करने से, सिर्फ सेल से जो पैसा मिला है, उसे क्या कहेंगे हम? रिवेन्यू कहेंगे। समझ आ गया? जो बिजनेस कर रहे हैं हम, उसमें जो सेल कर रहे हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटी, जो स्टॉक है हमारे पास, उसे हम जो सेल कर रहे हैं, उससे जो पैसा हमारे पास आ रहा है, रिसिप्ट आ रही है, उसे क्या कहेंगे हम? रिवेन्यू। क्लियर? देन एक्सपेंस, कॉस्ट इंक्यूर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस यूनिट हमने बनाई है, बिजनेस के ऊपर जो एक्सपेंस कर रहे हैं हम, बिजनेस के ऊपर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमने एक्सपेंस किया, उसको लाने ले जाने के ऊपर हमने जो कैरीज पे किया है, ठीक है, जो कैरीज या फ्राइट चार्जेस हमने पे किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। ठीक है, अब रिवेन्यू में से एक्सपेंस अगर माइनस कर दें, इस रिवेन्यू में से ये वाले एक्सपेंस माइनस कर दे, हमारे पास क्या बचती है? इनकम बचती है। क्या बचती है? इनकम। हम बोलते हैं ना कि आज कितना कमाया, कितना कमाया से मतलब प्रॉफिट नहीं है, वो कितना कमाया से मतलब प्रॉफिट नहीं है। मान लो कि मैंने सुबह 100 रुपीज का कुछ सामान परचेज किया था, ठीक है, और अब मेरी जेब में 150 है। नॉर्मली क्या देखा जाएगा कि 50 रुपीज प्रॉफिट हो गया? नहीं, 50 रुपीज प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने बाकी हैं। ठीक है, कैसे? तो रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंस माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? इनकम। इनकम क्या है? सरप्लस। सरप्लस मींस एक्सेस, जो ज्यादा है। सरप्लस ऑफ रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम आते हैं असली में प्रॉफिट क्या होता है। ठीक, प्रॉफिट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि सुबह मेरे पास 100 रुपीज थे, उससे मैंने कोई गुड्स परचेज की, और अब मेरे पास 150 हैं। ठीक है, तो जो 50 रुपीज हैं, इनका डिफरेंस जो 50 रुपीज है, ये मेरी इनकम है, प्रॉफिट नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉफिट? क्योंकि इस प्रॉफिट के अंदर, इस इनकम के अंदर मैंने खुद ने जो मेहनत की है, मैंने जो वर्क किया है, वो इसके अंदर इंक्लूड माइनस नहीं हुआ अभी तक। मेरी खुद की जो वेजेस हैं, मेरी खुद की लेबर है, वो माइनस होनी चाहिए ना। और जो 100 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसका इंटरेस्ट भी अब तक माइनस नहीं किया मैंने। तो जब ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ये तो आउटर एक्सपेंसेस हुए, 100 रुपीज जो थे और 150 मैंने अर्न किए, तो 50 रुपीज मेरा प्रॉफिट हुआ, वो आउटर एक्सपेंस को माइनस करने के बाद हुआ, जो हमने बाहर किसी को पे करने थे, आउटसाइड एक्सपेंसेस थे। ठीक है, अब इंटरनल यानी कि मेरे खुद के जो खर्चे हैं,
मेरी खुद की जो हार्ड वर्क है, मेरी खुद की लेबर है, मेरा खुद का इंटरेस्ट है, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। जब वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो समझ आ गया? रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, जिसने अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है वो उसको दोबारा से देखे वीडियो को। कोई डाउट है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है इसमें, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपनी क्वेरीज को ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीजें हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि एक्सपेंसेस से क्या मीन है। एक्सपेंसेस से हमारा मीन मतलब ये आता है, हमारा मीनिंग क्या है एक्सपेंसेस से, कि जो गुड्स एंड सर्विस को हमने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर जो खर्च करते हैं उसे क्या बोला जाएगा? एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंडिचर जो है उससे वाइड टर्म है, ठीक है, उससे ज्यादा डीप टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है? एनी डिस्बर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स गुड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी हम कैश को या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, खर्च करते हैं या किसी को पे करते हैं, किस पर्पस से? एसेट्स को एक्वायर, खरीदने के पर्पस से, गुड्स के पर्पस से, या सर्विस को हायर करने के पर्पस से, उसे क्या कहा जाएगा? एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? एक्सपेंस क्या था? सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विस के लिए था वो क्या था? एक्सपेंस था। एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? एक्सपेंडिचर में हमारी एक्वायरिंग एसेट्स के लिए हम जो कैश देते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी को, उसे भी क्या कहा जाएगा? एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज deferred revenue expenditure. Third one is deferred revenue expenditure. Then first was revenue, second one is capital expenditure, third one is deferred revenue expenditure. Then revenue means revenue expenditure जो बिजनेस के रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस हैं, जो रूटीन में हमें पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं विच do not create any asset or reduce liabilities। ना तो ये हमारे लिए कोई एसेट क्रिएट करते हैं, ना ही लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। वो क्या है? हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जांपल सैलरी, सैलरी से हमारे पास ना कोई एसेट आती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। हमने पे किया वेजेस, ना ही कोई हमारे पास एसेट आई, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई, लेकिन ये रूटीन नेचर के हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारे लिए क्या करते हैं? या तो एसेट को क्रिएट करते हैं, क्रिएट एसेट्स, और रिड्यूस लायबिलिटीज, या लायबिलिटी को क्या करेंगे? ये रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया? परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, या हमने क्या कर दिया? पेमेंट ऑफ लोन। यहां ध्यान रखना है कि जो लोन हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज थी, मींस जो हमें 3 और 5 इयर्स के बाद पे करनी थी, उसकी पेमेंट ही किसमें आती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। जो रूटीन में हमें इंटरेस्ट पे करना है वगैरह पे करना है, वो किसमें आएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं बिजनेस के लिए? जो उसे रूटीन में पे करने हैं, बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, और जो विद इन 1 ईयर उसका बेनिफिट हमें मिल जाता है, वो क्या है हमारे लिए? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, ना तो सैलरी एंड वेजेस, फॉर एग्जाम्पल सैलरी एंड वेजेस, ना तो हमारे लिए कोई एसेट क्रिएट करते हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, या हमने कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर दी, मींस ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते और उसका बेनिफिट आने वाले लंबे टाइम तक मिलता है। बिल्डिंग परचेज की है,
एक पर्टिकुलर ईयर के लिए परचेज नहीं की हमने, एक पर्टिकुलर ईयर में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक वो बिल्डिंग हमारे पास रहेगी, जब तक उस लोन के अमाउंट को हम यूज कर रहे हैं, तब तक उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। समझ आ गया? और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनका जो बेनिफिट होता है ये लंबे टाइम तक मिलता रहता है। क्लियर हो गया? द थर्ड वन इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्सपेंडिचर के अंदर आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो होते तो कैपिटल सॉरी रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलता है हमें आने वाले एक लंबे टाइम तक मिलता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने किया, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट के लिए सपोज मैंने 50,000 रुपीज पे किए। कितना पे किया? 50,000। जो आज मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, क्या इसका बेनिफिट एक पर्टिकुलर टाइम तक मिलेगा, एक करंट ईयर में मिलेगा, या आने वाले लंबे टाइम तक मिलेगा? आने वाले लंबे टाइम तक मिलेगा ना। सपोज कि ये मुझे 5 इयर्स तक बेनिफिट देगा। ये जो 50,000 मैंने एक्सपेंस किया है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च किया है, इसका बेनिफिट मुझे कब तक मिलेगा? आने वाले 5 इयर्स तक, 5 साल तक मिलेगा। इट मींस हर साल मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000, ऐसे होगा ना। तो मींस पे तो मैंने एकदम किया, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे कब तक मिल रहा है? लॉन्ग टाइम तक मिल रहा है, लंबे टाइम तक मिल रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो पे तो एक बार होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले काफी टाइम तक मिलता रहता है। इसे क्या कहा जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जितना सपोज की फर्स्ट ईयर में 10,000 मैंने चार्ज किया, बाकी बैलेंस कितना रहा? 40,000। ये जो 40,000 है, ये बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में शो करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में चार्ज कितना किया हमने? 10,000। जो 40,000 बचा वो हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ईयर मैंने फिर 10,000 चार्ज कर लिया, और बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर होगा? 30। नेक्स्ट ईयर में फिर कितना चार्ज करूंगा? 10,000। कितना ट्रांसफर होगा? 20,000। ठीक है। और ऐसे ही 5 इयर्स तक, यानी कि जब तक बैलेंस जीरो नहीं हो जाता तब तक इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स के दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर्स के 3 टाइप्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने ये पढ़ा कि प्रॉफिट और इनकम अलग अलग होते हैं, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अलग होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया?